मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप लोग वैसे तो जनरली पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज विशेष पूजा 8 मार्च को बता रहा हूं, वो जरूर कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुड़ का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पाठ 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करना है। और उसके बाद अगले दिन उस गुड़ को आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। यानी गुड़ का शिवलिंग बना के जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, शिव पुराण में लिखा है, तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। तो गुड़ के शिवलिंग बना के गुड़ को हल्का गर्म करके उसमें तेल लगा के गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी कहाँ की? नदी की मिट्टी घर के अंदर लेके आनी है, नदी के किनारे की मिट्टी। उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थिव पूजा कहते हैं, यानी कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वास्तु दोष हो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो घर के अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग यानी नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बना के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा कीजिएगा। और वो जो पूजा करने के बाद अच्छी तरह से पूजा आरती कथा उसके सामने पढ़िएगा। उसको अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद या ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक कराने के बाद वही मिट्टी को आप अपने घर के अंदर गाड़ दीजिएगा। आपका वास्तु दोष खत्म, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म, यानी हर चीज आपके घर के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है। और वैवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ वैवाहिक अनबन चल रही है या वैवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन मिश्री युक्त शिवलिंग बनाया जाता है। उसमें शहद डाल के उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है। तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाठ करके यदि आप अगले दिन उसको प्रवाह करेंगे और पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है, संतान आलसी हो गई है, संतान गुस्सा बहुत करती है, संतान से संबंधित विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बीमार बहुत रहती है, तो आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिषेक करते हैं। उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवाह करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च को आ रही है, ये 4 प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। तो ये जो सप्ताह है यानी 4 से और 10 मार्च के बीच में काम या धन संबंधी कोई बड़ा शुभ लाभ आपको होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन सिंह राशि का इस सप्ताह कोर्ट कचहरी या थाने के या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे। यानी कि काम में और धन में तो लाभ हो रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको भाई काटने पड़ सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बीपी थोड़ा हाई हो सकता है, रक्त विकार की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक आपको रुका हुआ धन, किसी से धन लेना है, बस एक बार उसको कॉल करनी पड़ेगी, थोड़ा उसको गर्म करना पड़ेगा, आपको धन जरूर मिल जाएगा, रुका हुआ धन आपका मिलेगा। और अचानक आपको कहीं से धन लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है, ये याद रखिएगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बॉस से किसी बात को, किसी टॉपिक को, किसी काम को लेकर हल्की झड़प हो सकती है। बाकी ये जो सप्ताह है आपके लिए नॉर्मल रहेगा, आपके काम में आप बिजी रहेंगे। हाँ, मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के योग बनते हैं, लेकिन बॉस से किसी काम को लेकर थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह सिंह राशि के लिए नॉर्मल सप्ताह है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में घूमने फिरने के योग नजर आ रहे हैं। अधूरे काम परिवार के आप करते हुए नजर आएंगे इस सप्ताह। यानी कि ये सप्ताह आप जरूरत वाली चीज़ें खरीदते हुए, परिवार के लिए कुछ चीज़ें लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सप्ताह सिंह राशि के लिए नॉर्मल रहने वाला है।